नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। जो बिग अपडेट है वो आपने थंबनेल में देख ही ली होगी कि जो एनसीईआरटी है उसने सिलेबस में जो है कुछ बदलाव किया है, कुछ टॉपिक और कुछ चैप्टर जो है आपके हटाए गए हैं। लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट में जो है सिलेबस आपका कम किया गया है। यहाँ हम बात करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कि कौन-कौन से टॉपिक जो है आपके हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर जो है वो आपके हटाए गए हैं, उसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बाकी जो सिलेबस एनसीईआरटी का है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हटे हैं, वो आप कैसे देख सकते हैं, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने थंबनेल में लिखा है कि क्या-क्या हटा है और क्या रहा, है ना? उसको लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कौन-कौन से जो टॉपिक है आपके, देखिए एनसीईआरटी ने जो सिलेबस कम किया है उसके पीछे एनसीईआरटी का अपना एक तर्क है ना? एनसीईआरटी का अपना एक तर्क है कि हमने सिलेबस कम क्यों किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम पे बच्चे डफर हो गए है ना? तो सिलेबस कम करना जरूरी है। और साथ में कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी ये बातें कही गई है कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए, रचनात्मक और अनुभवात्मक, है ना? बच्चे की क्रिएटिविटी को, है ना, ऐसे टॉपिक होने जरूरी है जो बच्चों की क्रिएटिविटी को क्या करे, बढ़ाए। रचनात्मक ज्ञान जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। और किन बातों का ध्यान रखा गया है सिलेबस को कम करते हुए, देखिए कि एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत पाठ्य सामग्री का समान होना, कि जैसे कुछ टॉपिक जैसे मान लो फिजिक्स में सेम है और केमिस्ट्री में भी है, तो उसने कहा कि जब बच्चे ने वो टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो फिजिक्स में पढ़ने की कहां जरूरत है, या फिजिक्स में पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में पढ़ने की कहां जरूरत है। तो देखा कि जहां टॉपिक सिमिलर है उसको हटा दिया गया, या तो फिजिक्स से हटा दिया या फिर केमिस्ट्री से हटा दिया। ठीक है। फिर इसने कहा कि एक कक्षा के विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में पाठ्य सामग्री का समान होना, कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर मान लो कि बच्चा 11वीं में आया है तो उसने उस टॉपिक के बारे में 10वीं क्लास में पढ़ लिया है, तो भैया उसको फिर से 11वीं में पढ़ने की कहां जरूरत है, या वही टॉपिक 12वीं में है तो फिर 11वीं में पढ़ने की कहां जरूरत है। तो ऐसे कि कहीं ना कहीं टॉपिक सिमिलर है उसको लेकर जो है ध्यान रखा गया है। फिर ध्यान रखा गया है कठिनाई स्तर, कि मान लो कि टॉपिक ज्यादा हार्ड है तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसको लेकर भी ध्यान रखा गया कि मान लो कि टॉपिक ज्यादा कठिन है तो उसको हटा दिया गया, कि बच्चे के लेवल के हिसाब से, हिसाब कोरोना में बच्चा पढ़ नहीं रहा था, है ना, मोबाइल के चिपका हुई था वो, है ना। हालांकि जब सिलेबस कम होता है ना तो फीलिंग बहुत अच्छी होती है ना, कम पढ़ना पड़ता है ना ठीक है। चलिए अगला, विद्यार्थी के लिए सहज सामग्री, पाठ्य सामग्री उपलब्ध होना, है ना, कि बिना टीचर की सहायता से वो पढ़ सके, अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात कर सके उस टॉपिक के बारे में, बिना टीचर की हेल्प लिए वो उसको पढ़ सके, ये कोशिश की गई है ना। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो वर्तमान में वो टॉपिक जरूरी नहीं है ना, आज के परिदृश्य को देखते हुए वो टॉपिक जरूरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा एनसीईआरटी का तर्क है सिलेबस को कम करने के पीछे। अब कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर जो है आपके कम हुए हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। फिजिक्स के बारे में क्या कटा है, क्या रहा है, केमिस्ट्री में क्या कटा है, क्या रहा है ना। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कक्षा 11 में, आप कक्षा 10 पास करके आए हैं, आपने बायो या केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है, तो इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री जो है उसकी दो किताबें हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, है ना। तो पार्ट फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, द्रव्य की अवस्थाएं, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एक ही चैप्टर हटाया केमिस्ट्री के पहले पार्ट में से। सेकंड पार्ट में बात करते हैं, सेकंड पार्ट में यहां इन्होंने पूरे के पूरे 4 चैप्टर गायब कर दिए हैं। हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 9 उड़ा दिया गया है, एस ब्लॉक चैप्टर नंबर 10 खत्म कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 11 खत्म कर दिया गया है, और चैप्टर नंबर 14, है ना, 4 के 4 चैप्टर, यानी कुल देमान अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में जो है कक्षा 11 के अंदर चैप्टर, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर टोटल 14 चैप्टर थे, उनमें से इन्होंने
5 चैप्टर पूरे के पूरे खत्म कर दिए, है ना। 5 चैप्टर जो है हटा दिए गए। यानी एक बात तो तय है, सिलेबस कटा है तो जोड़ा भी जाएगा, है ना, आगे जोड़ा जाएगा, अभी नहीं जोड़ा जा रहा है ना। हो सकता है 1 साल और लग जाए या 2 साल और लग जाए, लेकिन एनसीईआरटी कुछ सिलेबस जो है ऐड जरूर करेगी, ये तो कंफर्म है। नया सिलेबस क्या आएगा वो तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल आपको ये सिलेबस जो है पढ़ना है ना, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये सिलेबस आपके लिए कम कर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई आपके केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं आखिरकार फिजिक्स में क्या जादू किया गया है, ठीक है। फिजिक्स में किस किस को हटाया गया है उसको लेकर बात करते। देखिए फिजिक्स में जो पहला जो है भौतिक जगत, है ना, उसको पूरा ही खत्म कर दिया गया है, संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन, उसमें देखिए लंबाई का मापन हटा दिया है, द्रव्यमान का मापन हटाया, समय का मापन, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि, है ना, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन भी जो है हटा दिए गए हैं। जैसे दूसरा जो चैप्टर है उसमें 2.13, 2.14, 2.19, 2.22, 2.24 और 2.33 ये क्वेश्चन भी हटा दिए गए हैं। बेकायदा एनसीईआरटी ने पेज नंबर भी बताए हैं कि कौन से पेज नंबर से किस किस को हटाया गया है। पेज नंबर 18 से 28, 36 से 36, 37, 38 ये हटाया गया। चैप्टर नंबर 3 में देखिए किसको हटाया गया है, स्थिति, पथ, लंबाई, विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल, आपेक्षिक वेग, कुछ अभ्यास और परिशिष्ट, है ना। चैप्टर के पीछे की तरफ जो दिया होता है परिशिष्ट, है ना, उसमें से 3.1 को उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 समतल गति। इसमें भी देखिए आप देख सकते हो 2 में आपेक्षिक वेग, अभ्यास 4.12, 4.14, 4.26, 4.32, है ना, ये क्वेश्चन जो हटा दिए गए हैं। गति के नियम में ये क्वेश्चन हटाए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप देख सकते हो ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा संरक्षण का नियम हटा दिया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 7, 8 में से क्या क्या हटाया गया है। फिर जो सेकंड बुक है ना, ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना, ये हटा दिए गए हैं। आपके ठोसों के यांत्रिक गुण में से ठोसों का प्रत्यास्थता का व्यवहार है, किसी तार के द्रव्य के युग यंग गुणांक का मापन, है ना, तरलों के यांत्रिक गुण, इसमें देख सकते हो क्या क्या हटाया गया है साफ साफ। तो यहाँ पर आप पीडीएफ अच्छे से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक जो हटा दिए गए हैं। अब जैसे मान लो बात करते हैं कि सर अदर सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे पता करें, है ना, जैसे मैथ में क्या हटा है, हिंदी में क्या हटा है, इंग्लिश में क्या हटा है। तो एनसीईआरटी की जो साइट है, वेबसाइट है, बेकायदा उस पर जाकर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हो। देखिए वेबसाइट में आप जाओगे, गूगल में आप जाओगे सीधा सा, और वहां पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ से मैं आपको पूरा यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जो है पता करना है। जैसे यहाँ पर मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अपन पूरा का पूरा इसको देख पाए, है ना। देखिए गूगल में आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनसीईआरटी, है ना। यहाँ पर आप जब सर्च करोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की साइट जो है आपको ओपन करनी है। यहाँ इस प्रकार से एनसीईआरटी की साइट यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ से आप जब इस साइट को ओपन कर लोगे तो इस प्रकार का कुछ जो है इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अपन हटा लेते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे, देखिए जब नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक मिलेगा, है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का आप यहाँ से पता कर सकते हो, टेक्स्ट बुक यहाँ से आपको मिलेगा। और टेक्स्ट बुक के बाद जब आप देखोगे तो आपके सामने इस प्रकार से निकल गया है। तो यहाँ पर आपको जाना है, ई बुक में जाना है। ई बुक में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीएफ कक्षा 1 से 12 तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और जब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। यहाँ से मुझे क्लास सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। क्लास अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, 11th के बारे में, है ना। सॉरी 11th के बारे में बात करें, ये मैंने 11th क्लास सिलेक्ट कर ली यहाँ से। फिर यहाँ पर आएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट आ गया। अब मान लो कि मुझे चेक करना है, मान लो मैथमेटिक्स का चेक करना है, तो यहां पर करूंगा मैं मैथमेटिक्स करूंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको यहां पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना है, और यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है गणित, ठीक है। ऐसे आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पर आपको जाना है गो के ऊपर जाना है ना। यहाँ पे लिख रखा है ना, देखिए ये गो, है ना। यहाँ पर आप गो के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये आपके इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो नया कंटेंट यानी जो नई इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, है ना। कि प्रत्येक सब्जेक्ट को इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का, है ना, कि किस किस में से कौन कौन से टॉपिक जो आपके हटे हैं।
तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके सिलेबस को लेकर कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके कटे। इस प्रकार से एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो, और पूरी जो नया कंप्लीट सिलेबस है ना, डाउनलोड कंप्लीट बुक है ना, जो नई जो बुक है ना, टॉपिक कटने के बाद, तो यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो कंप्लीट, जो टॉपिक कटने के बाद कौन कौन सी जो बुक आपके बची है। एनसीईआरटी की साइट पर जाकर आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।